श्रापति राधा रमन सरकार की जय हो। भैया महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि यज्ञ में उन्हीं देवताओं को भाग मिलेगा जो सभ्य हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया इस बात को सुना तो अब सारे देवता एक दूसरे का मुंह देखे। महाराज यहाँ पे कौन और सब पे बैठा दिख रहा है? सब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। फिर अंत में दक्ष प्रजापति बोले, अरे आप लोग इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? ये सामने शंकर बैठा है, दिखाई नहीं दिख रहा? दिखाई नहीं दे रहा क्या? सारे देवता बोले, तो महाराज शंकर जी ने क्या गलती कर दी? तब वह बोले कि गलती कुछ नहीं करी, लेकिन हमेशा भूत प्रेतों के संग रहता है। जब सदाचारी लोगों के साथ रहता तभी तो कुछ इसे सदाचार आता। सदा भूत प्रेतों के संग में रहता है तो सदाचार कहाँ से सीखेगा? बहुत गालियाँ सुनाई आज, और अंत में तो श्राप ही दे डाला। श्राप दिया। बोले क्या? दक्ष प्रजापति भगवान को श्राप देते हुए बोले, ए शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुझे किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब नंदी महाराज से रहा नहीं गया, खड़े हो गए। तुरंत खड़े होकर बोले, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बड़बड़ाया जा रहा है। भैया नंदी महाराज बोले, तो मैं भी श्राप देता हूँ, जा तुझे बकरे का सिर लग जाए। अब महाराज भृगु महाराज खड़े खड़े दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोले, हे नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तो बीच में क्यों बोला? जब मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। महाराज ये सुना तो शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। महाराज, ए बुड्ढे बाबा, तुमने हमको पाखंडी कैसे कहा? हम भी तुमको श्राप देते तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। महाराज अब शिव जी भगवान शंकर सोचने लगे, ये क्या चल रहा है? ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? सब एक दूसरे को श्राप ही दिए जा रहे हैं। तुरंत भगवान शंकर ने अपनी जनता को समेटा, शांत किया और तुरंत कैलाश निकल गए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत भगवान शंकर कैलाश पे आ गए। अब यज्ञ में सभी देवताओं को मालूम है, यज्ञ में भोले बाबा को भाग नहीं मिला है। यज्ञ में किसको भाग नहीं मिला है? भोले बाबा को। अब सारे देवता, जब यज्ञ की घड़ी आई तो सारे देवता आकाश में कैलाश के ऊपर से ही निकल के जा रहे हैं, सीधा कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। मैया भोले बाबा को तो कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, आराम से अपनी मस्ती में डूबे हुए हरि का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। परंतु पार्वती सती जी का मन बड़ा हड़बड़ा रहा है। हड़बड़ा है कि सुबह से विमानों की झड़ी नहीं टूट रही, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। इस बार तो माघ मेला भी नहीं है, फिर भी ये सब विमान यहाँ क्यों जा रहे हैं? महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर से ही सारे विमान गुजर रहे हैं। हरिद्वार की ओर क्यों जा रहे हैं ये सब विमान? यही सोच रही हैं। अब जब कुछ देवांगनाओं को जाते देखा तो हाथ हिला के पूछा, इशारे में पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो? तब वो देवांगना इशारे में बोली, अरे बहन, अभी तू ससुराल में बैठी है, तेरे मायके में तेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तू अभी तक ससुराल में बैठी है, तुझे मालूम नहीं? सती मैया ने कहा, हाँ बहनों तुम जाओ, मैं बस तैयार होके आ ही रही हूँ। अब सारी देवांगनाएं तो चली गई। अब
बड़ा द्वंद खड़ा हो गया सती देवी के आगे। पिताजी की याद आए तो बाहर निकल जाएं, फिर पतिदेव की याद आ जाए अंदर आ जाएं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यही चल रहा है महाराज। अब क्या करें? एक बार पिताजी की याद आई, बाहर निकली महाराज, लेकिन फिर याद आ गया मेरे भोले बाबा तो जाने देंगे नहीं, फिर लौट के आ गई। यही हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद मन में विचार आया, चलो एक बार कोशिश तो करके देख लेते हैं। सती मैया गई और जा करके भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या बात है, बताइए। तब सती मैया बोली, कुछ नहीं महाराज, हम जब भी पतिव्रताओं का तो धर्म ही है, आप अपने पतियों की सेवा करना वही कर रहे हैं। तो भोले बाबा बोले, आज आप कुछ ज्यादा ही पतिव्रता धर्म निभा रही हैं, आप सच सच बताइए क्या बात है। तब सती मैया बोली, प्रभु बात ये है कि सती मैया कहती, प्रभु आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने विराट यज्ञ का अनुष्ठान किया है। मैया आजकल हमारी माताएं यदि अपने मायके की बात करती हैं तो ऐसे कहती हैं, मेरे मायके में ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे सती जी की भाषा शैली देखिए। सती जी क्या कह रही है? सती जी कह रही है, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, आप चलिए। जब भोले बाबा बोले, देवी नहीं, ऐसी जगह कंचन की बरसात भी हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। तब देवी सती बोली, महाराज हम 16 बहन हैं, शादी हुई तो सब अलग अलग होंगी, इस यज्ञ में सारी बहनें आएंगी, बहनोई भी आएंगे, हमारा थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा। शिव जी बोले, हाँ आपकी बात तो ठीक है, परंतु हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब वो वाला प्रसंग में सुनाया जो अभी तक सती जी से छुपा के बैठे थे। भोले बाबा बोले, अरे उस दिन हमने आपके पिताजी को उठ के प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने हमें भरी सभा में खरी खोटी सुनाई। वह पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाया। तब भी देवी सती नहीं मानी तो उन्होंने अपने 2-3 गणों को इकट्ठा किया और बोले, नंदी इत्यादि कुछ गणों को इकट्ठा करके बोले, जाओ देवी सती को यज्ञ मंडप तक ले जाओ। भगवान शंकर के गण देवी सती के साथ यज्ञ मंडप पे चले। यज्ञ स्थान पे पहुंचे तो मैया जो प्रजा, जो देवता देवी को देखकर साष्टांग दंडवत करते थे, उन देवताओं ने जैसे आज देवी सती को देखा तो मुंह फेर लिया। देवी सती को ये बर्ताव बहुत अजीब लगा। अब थोड़ी आगे गई तो अपनी माता से मिली। सबसे ज्यादा प्रेम उनकी माता ने उन्हें किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता ही सबसे अच्छा उनसे प्रेम से मिली है। हृदय से लगाया, पूछा, बेटा दामाद जी नहीं है? दामाद जी के ना आने का कारण भी पूछा। फिर सती देवी ने कारण बताया। उसके बाद बहनों को पता चला सती आई है, सभी बहनें मिलने जुलने के लिए आई, आपस में मिलने जुलने लगी। तभी एक सती जी की बहन बोली, बहन दामाद जी नहीं आए क्या? शिव जी नहीं आए, क्या कारण है? सती जी ने सुना, वह कुछ बोलती इससे पहले ही दूसरी बहन बोलने लगी कि महाराज जब पिताजी शिव जी को बुलाते तब तो आते। ये सुना तो सारी सखियां, सारी बहनें आपस में काना फूसी करने लगी। अरे सती, तुम बिना बुलावे क्या आई हो? ये सुन करके बड़ा बुरा लगा सती जी को, परंतु फिर अपने मन को मना करके वो यज्ञ मंडप में गई
और यज्ञ मंडप में जब उन्होंने शिव का भाग नहीं देखा तो क्रोधित हो गई, और शिव का भाग न देखने पर क्रोधित होकर के उन्होंने वहां पर कराल रूप दिखा दिया। क्या बोली? अरुद्धभागं तमवैक्षताध्वरं तत्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनात्रदा यज्ञसदस्यदीश्वरी चुपोपलोकाय रक्षति स्पृशा। देवी सती बोली, यज्ञ के सहभागी देवताओं और ऋषियों सुनो, ये यज्ञ शिवद्रोही दक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं शिवद्रोही की पुत्री के रूप में नहीं रहना चाहती, और तुरंत योगाग्नि ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार दंड का आभास करवा कर देवी सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग किया। भैया नारद जी तो वाक चतुराई में बड़े निपुण हैं। दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास पूछे, भोले बाबा के पास जाकर के हाथ जोड़कर बोले, बाबा देवी सती आप तो यहाँ ध्यान में बैठे हो, वहाँ देवी सती अपने पिताजी से मिलने गई, पिताजी की ओर देख ही रही थी, पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की नहीं, आगे यज्ञ कुंड था, धक्का दे दिया, बेचारी सती यज्ञ कुंड में गिर गई। भैया ये सुना, वैसे तो भगवान शंकर सब जानते थे, फिर भी उन्होंने नारद जी का संबोधन किया और उन्होंने तुरंत अपनी एक जटा तोड़ी और एक पृथ्वी पर पटक दिया। तभी एक विशाल लंबा चौड़ा वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। वीरभद्र प्रकट हुआ, भगवान शंकर ने कहा, दक्षम सयज्ञम जहि, वीरभद्र शिवगणों के साथ जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपनी पूरी शिवसेना के साथ गए और वहां जाकर के उधम मचा दिया। सबसे पहले भृगु महाराज की दाढ़ी खींच के यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूखा की बत्ती सी तोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। उसके बाद महाराज अब आई दक्ष की बारी, दक्ष के पास गए, दक्ष का सिर तोड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा। महाराज इस प्रकार विध्वंस मचा दिया, इस प्रकार विध्वंस मचा। सारे देवता दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए, वीरभद्र ने तो वहां आतंक मचा दिया है। ये सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, अरे विचार करना चाहिए, कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, किस कार्य से बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, इतना तो विवेक होना चाहिए। चलो अब ठीक है, कोई नहीं, अब चल के भगवान शंकर को मनाओ, उन्हीं के कोप के कारण ये सब हुआ है। ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता गए भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर की स्तुति गाई। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले गलेवलं विलंबितांबुजंगतुंगमालिक डमड्डमड्डमण्डनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावित स्थले डमड्डमड्डमण्डनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, 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 भवं भवानी सहितं
स्तुति गा रहे हैं, कह रहे कर्पूर गौरम। आप तो कर्पूर के कपूर जो होता है कितना वाइट होता है, बिल्कुल गोरा, वैसे ही कपूर के समान आप गौर वर्ण के हैं। हे भोले बाबा, आप तो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। और कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। और संसार सारम, संसार के सार को जानने वाले हैं। और भुजगेंद्रहारम, सर्पों का हार पहनते हैं और बिच्छुओं के कुंडल पहनते हैं। भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, आपके हृदय में सदा राम जी विराजमान हैं। और भवम भवानी सहितम नमामि, हम आपको देवी भगवती के साथ नमस्कार करते हैं। भैया बड़ी सुंदर स्तुति गाई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब सारे देवता थोड़ा डर डर के बोले, महाराज भगवान शंकर अब उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। तब भगवान शंकर बोले, मैं सफल तो कर दूं, परंतु यज्ञ में भाग तो मेरा भी होना चाहिए ना, तब तो सफल करूं। तब सारे देवता बोले, यज्ञ में जो भी आज से हम ये प्रण करते हैं कि यज्ञ में जितनी सामग्री अधिक शेष रह जाएगी वो सब आपका ही भाग मानी जाएगी। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया सुना तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। चलो ठीक है, भाग तो मिल गया, अब चलते देखते हैं क्या हुआ है। यज्ञ स्थल पे आए, देखा महाराज यज्ञ पूरा स्थल वापस साफ सुथरा करवाया गया, वापस से यज्ञ मंडप की तैयारियां करवाई। और अंत में भगवान शंकर ने एक देवता से कहा, भैया आप बुलाओ यजमान को। वह देवता भगवान से बोला, भगवान शंकर यजमान का धड़ पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया है। ये जैसे ही सुना तो महाराज भगवान शंकर ने बकरे का सिर मंगवाया और उसी को दक्ष के धड़ में जोड़ दिया। शिव शक्ति के द्वारा खड़े हो गए महाराज दक्ष और बम बम करके भगवान शंकर की स्तुति गाने लगे। इसलिए आज भी जब शिव भक्त भगवान शंकर की स्तुति गाते हैं तो बम बम अवश्य करते हैं। भैया ऐसे बम बम गाने से पता है क्या होता है, जब हम बम बम गाते हैं तो भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए एक बार हम भी बम बम करके भगवान शंकर की स्तुति करें। आज दक्ष महाराज भी बम बम करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम बोले बम हर बम हर बम हर बम हर बम बोले बम हर बम हर बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम हर बम हर बम हर बम हर बम बोले बम बोले बम बोले बम हर बम बोले बम बोले बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम बोले बम हर बम बोले बम हर बम हर बम हर बम हर बम बोले बम बोले बम हर 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 बम बोले 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 बम शिव 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 बम हर 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 बम हर
बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम हर बम शिव 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 बम। मैया इस प्रकार बड़ी प्यारी स्तुति महाराज दक्ष ने गाई है। अब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, पुनः एक बार यज्ञ हुआ और जैसे ही आखिरी होम आहुति डली वैसे ही भगवान नारायण यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के सीधे एक ही बात कही। क्या कहा? त्रयाणा एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम धर्म। और क्या कहा? सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शांति मधिगच्छति। भगवान नारायण बोले, देखो मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर तीनों में कोई अंतर नहीं है। हम तीन हैं एक ही, पर इस सृष्टि का कार्य करने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वही है शैव्य, वही है शाक्त और वही है वैष्णव। ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं, जो जिसको मानते हैं इष्ट उसे माने, परंतु हम तीनों में कोई भेद नहीं है। और भगवान नारायण ये स्पेशली कहते हैं कि जो भी हम तीनों में भेद मानता है, जो भी मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में भेद मानता है, वह मुझे कदापि प्रिय नहीं होता। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मैया भगवान बोल हरिहर भगवान की जय हो। मैया इस प्रकार भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। इसलिए हरि और हर एक ही हैं दोनों।